बच्चों, आप कैसे हो। आज मैं फिर वापस आ रही हूँ आपके सामने भक्तिकाल लेके। पिछली वीडियो में आपने देखा कि मेरा आदिकाल कैसा था और ज़रूर आपको कुछ इम्पॉर्टेंट बिंदुओं पर ज्ञान मिला होगा। आइए हम आज उसी तरह पुनः भक्तिकाल का वीडियो लेके आए हैं आपके सामने। मेन बिंदुओं पर फोकस किया गया है। आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आप जानिए, पिछली वीडियो में आपने देखा कि आदिकाल के साहित्य को बांटा गया था। हमने पहले भी बताया था कि आदिकाल के काल को नहीं बांटा गया, बल्कि आदिकाल के साहित्य का विभाजन हुआ था और उसका नामकरण बताया कि अनेक कवियों द्वारा अनेक नाम रखे गए। अलग अलग कवियों ने अलग अलग विशेषताओं के आधार पर आदिकाल का नामकरण किया। लेकिन भक्तिकाल को देखते हैं। भक्तिकाल के समय सीमा को काल यानी कालों में विभाजित किया गया। कई काल माने गए, उसे हम देखते हैं मुख्य रूप से कितने काल हैं। आइए जैसे नाम जाने। पहला काल था आदिकाल, दूसरा काल था पूर्व मध्य काल। इस पूर्व मध्य काल को ही हम क्या कहते हैं? भक्तिकाल कहते हैं। अब पूर्व मध्य काल को हम क्या कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है एक प्रश्न कि पूर्व मध्यकाल को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं? तो भक्तिकाल के नाम से जानते हैं। कौन सा काल है? दूसरा काल है। तो इसका समय आइए हम देखते हैं। समय इसका, ताकि आदिकाल की शुरुआत 1050 से 1375 तक रही। तो अब 1375 से शुरू होता है, 1375 संवत और कब तक? 1700 संवत तक। ये समय सीमा है, ये किस काल की है? तो ये भक्तिकाल का समय सीमा है। आइए हम भक्तिकाल का विभाजन देखते हैं। तो भक्तिकाल को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया, एक सगुण और दूसरा निर्गुण। आइए देखते हैं सगुण काव्य धारा क्या है और निर्गुण काव्य धारा क्या है। जैसे आपने देखा कि रामाश्रयी सगुण काव्य धारा को दो भागों में बांटा गया। पहला रामाश्रयी काव्य धारा, दूसरा कृष्णाश्रयी काव्य धारा। रामाश्रयी काव्य धारा को दूसरे नाम से भी जानते हैं हम, राम काव्य धारा, और कृष्णाश्रयी काव्य धारा को भी दूसरे नाम से जानते हैं हम, कृष्ण काव्य धारा। कभी कभी बच्चे कंफ्यूजन में होते हैं कि रामाश्रयी लिखवाया गया था तो ये राम काव्य धारा क्यों पूछा गया, या कृष्णाश्रयी लिखवाया गया था तो कृष्ण काव्य धारा क्यों पूछा गया है? तो उसी का नाम है। आइए फिर हम देखते हैं। यानी देखिए, पहले आपको बताया कि पूर्व मध्यकाल को ही भक्तिकाल कहते हैं और भक्तिकाल को दो भागों में बांटा गया, सगुण काव्य धारा और निर्गुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा को आइए देखते हैं आप दो भागों में, रामाश्रयी काव्य धारा और कृष्णाश्रयी काव्य धारा। रामाश्रयी काव्य धारा को जैसा अभी हमने बताया कि राम काव्य धारा कहते हैं और कृष्णाश्रयी काव्य धारा को कृष्ण काव्य धारा कहते हैं। आइए इनके पहले हम देख लेते हैं कि इनके मुख्य कवि कौन है और फिर दूसरे पॉइंट पे हम आएंगे कि निर्गुण काव्य धारा को कितने भागों में बांटा गया। तो निर्गुण काव्य धारा को, जैसे हम सगुण को दो भागों में बांटे, राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा, उसी प्रकार निर्गुण की भी दो शाखाएं हैं, ज्ञानाश्रयी काव्य धारा और प्रेमाश्रयी काव्य धारा। ज्ञानाश्रयी काव्य धारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, कि रामाश्रयी को जैसे राम काव्य धारा कहा गया, कृष्णाश्रयी को जैसे कृष्ण काव्य धारा कहा गया, उसी प्रकार ज्ञानाश्रयी को हम संत काव्य कहते हैं। कई बार पूछा जाता है, बच्चे कंफ्यूजन में होते हैं, एक ही नाम बता दिया जाता है और उसी नाम का देखिए एक प्रश्न बन गया कि ज्ञानाश्रयी काव्य धारा को और किस नाम से हम जानते हैं? तो संत काव्य धारा। और फिर दूसरा प्रश्न यही उठता है कि प्रेमाश्रयी काव्य धारा को हम किस नाम से जानते हैं? तो उससे वेरी इंपॉर्टेंट ये दोनों क्वेश्चन कई बार लगातार एग्जाम में आते रहे हैं कि प्रेमाश्रयी काव्य धारा को हम सूफी काव्य धारा कहते हैं। इसे कभी मत भूलिएगा, ये तो मिलता जुलता है, आप कहीं ना कहीं लगा ले जाएंगे अनुमान। लेकिन ज्ञानाश्रयी काव्य धारा, संत काव्य धारा ये अलग है। मतलब कि आपको नाम जैसे लगेगा डिफरेंस है, लेकिन है वही चीज कि ज्ञानाश्रयी यानी संत, यानी ज्ञान को कौन प्राप्त करता है? संत लोग प्राप्त करते हैं। ऐसे जोड़ के लगाइए, आप माइंड में बैठाइए को, तो आप हमेशा याद रखेंगे, कभी भूलेंगे नहीं कि ज्ञानाश्रयी यानी ज्ञान को कौन प्राप्त करता है? संत प्राप्त करते हैं। तो इसका दूसरा नाम संत काव्य धारा। और फिर प्रेमाश्रयी काव्य धारा को हम क्या कहते हैं? सूफी काव्य धारा। सूफी काव्य धारा। आइए
चारों के हम यानी 4 काल हुई है इसकी ना, सगुण काव्य धारा और निर्गुण। सगुण की 2 धाराएं और निर्गुण की 2 धाराएं। सगुण की 2 धाराएं रामाश्रय कृष्णाश्रय, ज्ञानाश्रय की 2 निर्गुण की 2 धाराएं ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय। आइए एक एक धाराओं के मुख्य कवियों को जानते हैं। देखिए मुख्य कवि के चलते हैं। तो बच्चों आप जानिए कि रामाश्रय काव्य धारा के जो मुख्य कवि हैं, सबसे मुख्य कवि वो तुलसीदास जी हैं। और तुलसीदास जी यानी कहा गया कि तुलसीदास कौन थे, तो रामाश्रय काव्य धारा के प्रवर्तक माने जाते हैं। कौन माना जाता है रामाश्रय काव्य धारा का प्रवर्तक? तुलसीदास। वेरी इंपॉर्टेंट। हम यहाँ जो लाए हैं टॉपिक, ये पढ़ाए भक्ति काल तो एक दिन की बात नहीं है, ये 2-4 दिन लगातार चले, लेकिन जो सामने लाए कि आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मुख्य बिंदु को सामने लाए। आइए हम देखते हैं तुलसीदास क्या है। तो ये रामाश्रय काव्य धारा के मुख्य प्रवर्तक माने जाते हैं। काव्य तो है ही है, लेकिन यहीं से ही रामाश्रय काव्य धारा, ये राम काव्य धारा की शुरुआत होती है। फिर उसके दूसरे कवि हैं नाभादास, अग्रदास, नरहरिदास, केशवदास। केशवदास बच्चों ध्यान रखना, ये आगे चल के आपको रीत काल में भी मिलेंगे, लेकिन केशवदास ने राम काव्य धारा का ही समर्थन किया, बल्कि समर्थन ही नहीं किया, इन्होंने राम की क्या करते थे, पूजा करते थे। और फिर रामानंद। उसके बाद आइए हम कृष्ण काव्य धारा को देखते हैं। तो जैसे रामाश्रय काव्य धारा में तुलसीदास जी प्रवर्तक थे, वैसे कृष्णाश्रय काव्य धारा में सूरदास जी कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक हैं। 2 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक तो रामाश्रय काव्य धारा के मुख्य प्रवर्तक कौन थे, तो तुलसीदास, और कृष्णाश्रय काव्य धारा के मुख्य प्रवर्तक कौन है, तो आपको बता रहे हैं ना, सूरदास जी कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक माने जाते हैं। यानी बहुत लोगों ने लिखा, लेकिन जो सूरदास की भक्ति के विषय में रचनाएं की, वो कौन सबसे ज्यादा विख्यात हुई, तो वो सूरदास जी की। और किस भाषा में इन्होंने किया कृष्ण की भक्ति को, तो ब्रज भाषा में किया। किस भाषा में? ब्रज भाषा। ये भी जानते रहे। तुलसीदास ने आगे रचनाएं आपको बताएंगे, पहले एक वीडियो में हम ये कंप्लीट करते हैं कि कितने भागों में विभाजित किया गया, प्लस इसके मुख्य कवि कौन कौन है। तो रामाश्रय काव्य धारा जो है, इसके मुख्य प्रवर्तक जो तुलसीदास जी हैं, उन्होंने खड़ी भाषा का प्रयोग किया, यानी ब्रज का भी किया, लेकिन जो रामचरितमानस इनका मुख्य काव्य है, उसे इन्होंने खड़ी भाषा में लिखा। यानी खड़ी भाषा, और खड़ी भाषा में कौन सी भाषा? पश्चिमी खड़ी भाषा का प्रयोग किया। आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखा आपने सूरदास जी, कुंभनदास जी, नंददास जी, और क्या वल्लभाचार्य जी, मीराबाई, रसखान, गोविंददास, चतुर्बुद्धदास और ध्रुव स्वामी। ये कौन है? कृष्ण काव्य धारा के मुख्य कवि। इसके अतिरिक्त भी बच्चों हैं, लेकिन आपकी परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है। आइए दूसरा काव्य हम जानते हैं, निर्गुण काव्य धारा। जैसे पहले हमने बताया कि निर्गुण काव्य धारा को भी ज्ञानाश्रय काव्य धारा और प्रेमाश्रय काव्य धारा 2 भागों में बांटा। फिर ज्ञानाश्रय काव्य धारा को हम संत काव्य धारा कहते हैं, और प्रेमाश्रय काव्य धारा को हम सूफी काव्य धारा कहते हैं। आइए इसको भी देखते हैं कि कबीरदास जी ज्ञानाश्रय शाखा के मुख्य प्रवर्तक माने गए हैं। कौन माना गया है? तो ज्ञानाश्रय शाखा के या संत काव्य धारा के, दोनों प्रश्न पूछा जा सकता है कि दोनों नामों को लेकर कि संत काव्य धारा के प्रवर्तक कौन है, तो कबीरदास जी हैं। और ज्ञानाश्रय शाखा के प्रवर्तक कौन है, तो वही कबीरदास जी हैं। फिर आइए हम देखते हैं मुख्य कवि कबीर के अतिरिक्त कौन है, तो रैदास जी हैं, आप हमेशा जानते हैं इसको। गुरु नानक जी हैं, सुंदरदास जी हैं, मलुकदास जी हैं, संतदास हैं, सहजोबाई। बच्चों बहुत सारे हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं को हम रखे इसमें। फिर आइए प्रेमाश्रय काव्य धारा। प्रेमाश्रय काव्य धारा को जैसे हमने पहले भी बताया कि इसे सूफी काव्य धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? सूफी काव्य धारा। यानी इसमें सिर्फ ज्ञान को महत्व दिया गया, लेकिन इसमें ज्ञान के साथ साथ प्रेम को भी महत्व दिया गया। यानी संत में भी इसमें इसमें सिर्फ ज्ञान को प्राप्त करने की बात की, और इसमें कैसे उसी ज्ञान को 2 भागों में आत्मा और परमात्मा के विषय में बात किया गया, और कैसे प्रेम से प्राप्त किया जाए। कैसे प्राप्त किया जाए? प्रेम से प्राप्त किया जाए। तो जैसे संत काव्य धारा के प्रवर्तक कबीरदास जी थे, वैसे प्रेमाश्रय या सूफी काव्य धारा के प्रवर्तक मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
कि सूफी काव्य धारा के प्रवर्तक या प्रेमाश्रय काव्य धारा के प्रवर्तक कौन है, तो मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। फिर आइए देखते हैं कि प्रेमाश्रय काव्य धारा के अन्य कवि, यानी मलिक मोहम्मद जायसी जी तो थे ही, लेकिन उसके साथ साथ जो मुख्य कवि और थे तो कुतुबन थे, मंझन थे, आशाइद थे, दामोदर कवि थे, शेख नबी, नूर मोहम्मद, वेरी इम्पॉर्टेंट नूर मोहम्मद और आलम। तो बच्चों ये आज रहा मेरा भक्ति काल का वीडियो। इसमें मुख्य कवि और समय लेके उपस्थित हुए हैं। अगले काल में मुख्य कवि और उनकी रचनाएं तथा भक्ति काल की विशेषता को लेकर हम आपके सामने उपस्थित रहेंगे। धन्यवाद।